हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीएसटी के टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हमारे विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को हिंदी में कहा जाता है। बात करेंगे जीएसटी जो नंबर होता है वो कितने अंक का होता है। तो जीएसटी नंबर 15 अंक का होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे जीएसटी कैसा कर है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है। तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। कब इसने लागू कब किया था जीएसटी को? तो 1954 में लागू किया था। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। इसने 1954 में जीएसटी लागू की थी। अब बात करेंगे फ्रांस की राजधानी क्या है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और इसकी मुद्रा है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन चुका है। आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे भारत में जो जीएसटी लागू हुई तो किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया। तो भारत में जीएसटी लागू करने के लिए कौन सी समिति आई या जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? जीएसटी का सुझाव सर्वप्रथम किस समिति ने दिया? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। विजय केलकर समिति इसने जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। आगे बात करेंगे जो भारत की जीएसटी है उसका प्रारूप किसने तैयार किया था। तो भारत की जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता समिति ने। असीम दास गुप्ता समिति ने। आगे बात करेंगे जो भारत की जीएसटी है किस देश की जीएसटी के मॉडल पर आधारित है। तो आइए देखते हैं भारत की जीएसटी का जो मॉडल है किस देश की जीएसटी के मॉडल पर आधारित है। तो भारत की जीएसटी का मॉडल कनाडा देश की जीएसटी के मॉडल पर आधारित है। कनाडा की राजधानी की बात करेंगे तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। अब बात करेंगे भारत में जो जीएसटी आई तो जीएसटी के लिए संशोधन करना पड़ा। तो उसके लिए जीएसटी के लिए जो संशोधन करना पड़ा तो संशोधन करने से पहले एक बिल पारित करना होता है जिसे विधेयक कहते हैं। तो जीएसटी बिल कौन से नंबर का पारित किया गया था? तो जीएसटी बिल कौन से नंबर का पारित किया गया था? तो 122वां बिल था जीएसटी का जिसे पारित किया गया था। जीएसटी जो बिल था इसे लोकसभा में कब अनुमति मिली या इसे लोकसभा में कब पारित किया गया और राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो लोकसभा में इसे पारित किया गया था 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा में इसे पारित किया गया था 8 अगस्त 2016 को। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बिल को पास कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति से पास कराने की अनुमति होनी चाहिए या राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है उसे पास करने के लिए। तो आगे देखेंगे राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल पर अनुमति कब दी। राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल पर अनुमति कब दी? तो राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किए या अनुमति दी। इस प्रकार से भारत में पूर्ण रूप से जीएसटी कब लागू हुई? तो भारत में पूर्ण रूप से जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को तो भारत में जीएसटी लागू हो गई पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2017 को। पूछा जाता है जीएसटी को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी को मान्यता देने वाला पहला राज्य जीएसटी को मान्यता देने वाला पहला राज्य है असम। असम असम की राजधानी है दिसपुर।
आगे बात करेंगे जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। और जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। इस प्रकार से जीएसटी पूर्ण रूप से भारत में लागू हुई 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी को मान्यता सर्वप्रथम दी असम ने, असम की राजधानी है दिसपुर। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना। जीएसटी को अंतिम रूप से लागू करने वाला या अंतिम नंबर पे कौन सा राज्य आया जिसने लागू किया जीएसटी को, तो जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से जब जीएसटी पूरे भारत में लागू हो जाती है तो जीएसटी के लिए कुछ स्लैब बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी देखते हैं, और जीएसटी कितने प्रकार की होती है उसे भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी के प्रकार कौन कौन से? एक होती है सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये जीएसटी के प्रकार है। सीजीएसटी ये केंद्र सरकार लेती है या केंद्र सरकार लगाती है, और एसजीएसटी ये राज्य सरकार लगाती है या राज्य सरकार लेती है। आईजीएसटी ये वसूलती तो केंद्र सरकार है, उसके बाद ये राज्य सरकार को उसका हिस्सा दे देती है। अब बात करेंगे यूटीजीएसटी, ये केंद्र शासित राज्यों द्वारा लगाया जाता है, केंद्र शासित राज्यों द्वारा लगाया जाता है। यहां पे बात करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगते हैं, देखेंगे। जैसे कि कोई भी सामान उत्तर प्रदेश में ही बनाकर उत्तर प्रदेश में ही बेची जाए, उत्तर प्रदेश में बनाई जाए सामान और उत्तर प्रदेश में ही बेची जाए, और उस पर यदि 18% की जीएसटी लगी हो तो वहां पर कौन कौन सी जीएसटी लगेंगी, तो वहां पर लगेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 18% में 9% होगा केंद्र सरकार का और 9% होगा राज्य सरकार का। इस प्रकार से जब केंद्र में कोई सामान राज्य से ही में उत्पादन होकर राज्य में ही कोई सामान बेची आएगी तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। आगे देखते हैं, यदि कोई सामान उत्तर प्रदेश में बनाकर मध्य प्रदेश में बेची जाए, उत्तर प्रदेश में बनाकर मध्य प्रदेश में बेची जाए, तो यदि इसमें 18% की जीएसटी लगे तो ये कौन सी जीएसटी लगेगी, तो यहां पर लगेगी आईजीएसटी। आईजीएसटी कब लगती है, जब सामान को एक राज्य में बनाकर दूसरे राज्य में बेचा जाता है, तब लगती है आईजीएसटी। अगर ये आईजीएसटी 18% है तो आईजीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार ले लेगी अपना 9% और बचा 9% जो होगा वो उस राज्य को देगी जिस राज्य में सामान बेची जाएगी। पहले क्या होता था, वैट टैक्स लगता था, वैल्यूएबल टैक्स। उस समय क्या होता था, किसी राज्यों का अलग अलग टैक्स हुआ करता था, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। किसी देश में किसी राज्य में कोई सामान सस्ती और किसी में वही सामान महंगी हुआ करती थी। इसीलिए हमारे जीएसटी में संशोधन किया गया और नया वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी आया। तो जीएसटी में मेन संशोधन किया गया आईजीएसटी पर। आईजीएसटी हमारे संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह अनुच्छेद 269A के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 269A के अंतर्गत आईजीएसटी को रखा गया है। आईजीएसटी तब लगती है जब सामान एक राज्य में बनकर दूसरे राज्य में बेची जाती है। आइए देखते हैं, यूटीजीएसटी जब केंद्र शासित राज्य में सामान बनती है तो वहां पर केंद्र सरकार जो होती है या केंद्र शासित राज्य होते हैं वहां पर जो कर लिया जाता है वो होता है। आगे देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी कितने नंबर का अंक, जीएसटी नंबर जो होता है कितने अंक का होता है, 15 अंक का। जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। कब लागू की थी इसने, 1954 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सीन नदी के किनारे स्थित है। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, तो 161वें नंबर का देश है। जीएसटी का सुझाव किस समिति ने दिया था भारत में, तो विजय केलकर समिति ने दिया था।
भारत की जो जीएसटी है इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो असीम दास गुप्ता समिति ने तैयार किया था। फिर जो भारत की जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा की जीएसटी पर आधारित है और कनाडा की राजधानी है ओटावा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो जीएसटी के लिए विधेयक या बिल आया वो कौन से नंबर का था? 122वें नंबर का था। बिल जो था उसको लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। और इसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति उसे कब मिली? तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। जीएसटी पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दी गई। जीएसटी को मान्यता देने वाला पहला राज्य असम था और असम की राजधानी है दिसपुर। जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना तथा अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। अब इसी के बाद जब जीएसटी लागू हो गई तो एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया। इस जीएसटी परिषद में टोटल 33 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक अध्यक्ष होता है, उसके भी बात करेंगे। आइए देखते हैं जीएसटी परिषद। ये जीएसटी परिषद, इस जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद का गठन इसलिए किया गया कि आगे चल के किन किन चीजों में टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, ये कौन निर्धारित करेगा? ये जीएसटी परिषद निर्धारित करेगी। इस जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में वित्त मंत्री होगा वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। अब बात करेंगे जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 28 राज्यों से आते हैं वित्त मंत्री और एक केंद्र के राज्य मंत्री होता है, और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वहां से एक लोग निकल के आएंगे। इस प्रकार से टोटल 33 सदस्य हो जाते हैं जीएसटी परिषद में। अब बात करेंगे जीएसटी का जो स्लैब है वो कौन कौन से हैं। जीएसटी के स्लैब देखते हैं। जीएसटी 0%, 5%, 12% और 18% तथा 28% ये जीएसटी के स्लैब हैं। ठीक है, जीएसटी के ये स्लैब हैं 22%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला टैक्स है 18%, जो कि जीएसटी का स्लैब 18%। 28% की जो जीएसटी लगाई जाती है कार हो गया, एसी हो गया इत्यादि चीजों पर लगाई जाती है। पेट्रोल, शराब, डीजल, इन सबको, डीजल और गैस जो सीएनजी गैस होती है, इन सबको जीएसटी की श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।